ये कहानी है आंध्र प्रदेश की, जहाँ छोटे से गांव में बहुत ही साधारण सा तबका रहता था। वहाँ कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। ये तबका लकड़ियाँ बेचकर, खेती किसानी करके या कहीं मजदूरी करके रोजी रोटी कमाता था। गांव में औरतों के लिए घूंघट ढालकर रहने की प्रथा थी। वहीं लड़कियां भी घर गृहस्थी के काम में लगी रहती थी। इसी गांव में था एक कुआं, जो पानी लेने का एकमात्र सोर्स था। यानी कुएं के अलावा उस गांव में कोई हैंडपंप या नल नहीं था। औरतों को सुबह शाम इसी कुएं से पीने और दूसरे कामों के लिए पानी ले जाना पड़ता था। इसी तबके में शालिनी और उसका पति निवेश रहते थे। शालिनी माँ बनने वाली थी, लेकिन फिर भी उसे घर के काम खुद ही करने पड़ते थे, क्योंकि निवेश दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाता था और उनके घर में और कोई नहीं था जो शालिनी का ख्याल रखकर घर के काम कर सके। ये बात है रात के समय की, जब शालिनी कुएं से पानी भरने के लिए गई हुई थी। उस समय कुएं के पास वो अकेली थी और बहुत अंधेरा छाया हुआ था। शालिनी ने जल्दी से कुएं में बाल्टी डाला और पानी खींचने लगी। एक मटके में पानी भरने के बाद वो वापस लौटने ही वाली थी कि तभी कुएं के अंदर से उसे कुछ आवाज आई। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कुएं में कुछ गिरा हो। अंधेरे की वजह से शालिनी को कुछ दिखाई नहीं दिया और उसे समझ नहीं आया कि ये आवाज किस चीज की है। वो उस आवाज को नजरअंदाज करके लौटने ही वाली थी कि तभी उसने कुछ सुना। शालिनी। ये सुनकर शालिनी पीछे मुड़ी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए उसने थोड़ा सा घूंघट हटाया और इधर उधर देखने लगी। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। शालिनी ने कहा, कौन है यहाँ? तभी कुएं से वापस से वो आवाज आई, शालिनी, मैं यहाँ हूँ। शालिनी ने जब ये देखा कि वो आवाज कुएं से आ रही है तो उसको डर लगने लगा और इसलिए वो जल्दी से वहां से भाग गई। घर जाकर उसने इस बारे में निवेश को बताया, पर उसने कहा कि ये सब उसका वहम है। शालिनी घबराई हुई थी। फिर अगले दिन सुबह वापस से पानी भरने के लिए वो कुएं के पास गई, जहाँ कुछ औरतें पहले से पानी भर रही थी। उनमें से एक थी कामिनी, जो शालिनी की अच्छी सहेली थी। शालिनी ने पहले कुएं के अंदर झांक कर देखा। वो कुआं था तो बहुत गहरा, लेकिन पानी के अलावा अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। शालिनी रात की बात को लेकर घबराई हुई थी, इसलिए उसने कामिनी से पूछा कि क्या उसे कुएं से कुछ आवाज़ आती है। तो कामिनी ने उसे हैरानी से देखा और बोली, कैसी आवाज़? मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। शालिनी ने आगे उसे कुछ नहीं बताया और पानी लेकर वापस चली गई। शालिनी गर्भवती थी, इसलिए एक ही बार में उसे पानी लाने में दिक्कत होती थी, इसलिए वो सुबह शाम 2 बार पानी लेने जाती थी। उस शाम को वो जल्दी पानी लेने चली गई ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। उस समय भी कुएं वाला इलाका सुनसान पड़ा हुआ था। शालिनी ने तुरंत कुएं के अंदर बाल्टी डाला और पानी खींचने लगी, लेकिन अचानक उसकी बाल्टी बीच में अटक गई। शालिनी ने बहुत कोशिश की बाल्टी को निकालने की, लेकिन न जाने क्यों वो रस्सी को खींच ही नहीं पा रही थी। शालिनी ने इसकी वजह जानने के लिए कुएं में झांका, पर उसने देखा कि बाल्टी कहीं अटकी नहीं थी। उसने फिर से रस्सी खींचने की कोशिश की, लेकिन रस्सी ऊपर आ ही नहीं रही थी। उसने आसपास देखा ताकि किसी से मदद ले सके, पर वहाँ कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कुएं के अंदर से उसे वापस से आवाज आई, शालिनी, शालिनी, कोई भी देखो, मैं यहाँ हूं। शालिनी के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कुएं में झांका, लेकिन पानी बिल्कुल शांत था और कुछ भी नहीं था अंदर। इतने में ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे शालिनी डर कर चीख पड़ी। पर पीछे निवेश था। उसने कहा, अरे क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग गई पानी लाने में? मुझे चिंता हुई तो मैं आ गया। शालिनी ने उसे बताया कि कुएं के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन निवेश ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उसने कहा कि अगर उसे यहाँ डर लगता है तो शाम के समय पानी लेने वो आ जाया करेगा। उसने कहा, तुम घर जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। शालिनी वहाँ से चली गई। फिर निवेश ने बाल्टी को निकाला और इस बार बाल्टी बड़ी आसानी से ऊपर आ गई। 2-3 बाल्टी पानी भरने के बाद निवेश वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसे कुएं से कुछ आवाज़ आई, निवेश, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ। निवेश ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसके हाथ से डर के मारे बाल्टी छूट गई। उसने तुरंत कुएं में देखा। पहले तो कुएं का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन फिर अचानक से उसे पानी में किसी की झलक दिखाई दी। वो झलक एक स्त्री की थी, जिसका रूप किसी अप्सरा की तरह सुंदर था। उसने लाल कपड़े पहने हुए थे और आभूषणों से लदी हुई थी। निवेश को वो स्त्री कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई दी और उसी पल जैसे कि वो सम्मोहित सा हो गया था। तभी किसी ने
उसके कंधे पर हाथ रखा और जब निवेश ने पीछे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वही स्त्री थी जिसकी झलक उसे कुएं में दिखाई दी थी। लहराते घने बाल, सुंदर नयन नक्श, पतली कमर, शरीर की चमक, सब कुछ निवेश का मन मोह चुके थे। निवेश उसे ही देख रहा था। उस स्त्री ने निवेश से पूछा, मेरे साथ चलोगे? निवेश ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में सर हिलाया और वो स्त्री कुएं की दीवार पर चढ़ गई। उसने निवेश को अपना हाथ दिया और निवेश उसका हाथ पकड़कर कुएं में चढ़ गया। फिर उस स्त्री ने कहा, बोलो, मैं अपने आप को यक्षिणी को सौंपता हूँ। निवेश ने उसकी तरफ देखते हुए ये बात बोली और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुएं में कूद गए। दूसरी तरफ शालिनी निवेश के घर आने का इंतजार कर रही थी। वो बार बार घर से बाहर झांक कर देख रही थी कि शायद निवेश आते हुए दिखाई दे दे। जब काफ़ी देर तक निवेश नहीं आया तो उसने कुएं के पास जाने के बारे में सोचा। वो पहले कामिनी के घर गई और उसने उसे कुएं के पास चलने को कहा, लेकिन कामिनी के पति ने कहा, आप दोनों मत जाओ, मैं जाकर दिखाता हूँ। कामिनी का पति वासुदेव कुएं के पास गया, लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर सिर्फ बाल्टियाँ रखी हुई थी और निवेश कहीं नहीं था। रात के 8 बज गए थे उस समय। उसने निवेश को कई बार पुकारा, लेकिन निवेश का कोई अता पता नहीं था। कुछ पता ना चलने पर वो परेशान हो गया और लौट के आने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसे एक आवाज़ आई, वासुदेव, वासुदेव, निवेश यहाँ है। वासुदेव कुएं की तरफ चौंक कर देखने लगा। उसकी सांसें जैसे कि डर के मारे तेज हो गई थी। कांपते हुए वो कुएं के पास गया और अंदर झांका तो उसे भी स्त्री की झलक दिखाई दी, जिसे देखते ही वो भी सम्मोहित हो गया। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जब वासुदेव पीछे मुड़ा तो सामने वही स्त्री थी। उसने वासुदेव से वही बात पूछी जो उसने निवेश से पूछी थी और फिर वो वासुदेव को लेकर कुएं में कूद गई। शालिनी और कामिनी दोनों ही वासुदेव और निवेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफ़ी देर तक वासुदेव नहीं लौटा, इसलिए उन्हें उसकी चिंता भी होने लगी। उसके बाद दोनों गांव के कुछ लोगों को लेकर कुएं के पास गए, जहां से वासुदेव भी गायब था। गांव वाले दोनों को ढूंढने लगे, लेकिन रात के अंधेरे में दोनों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। शालिनी और कामिनी दोनों की हालत खराब हो रही थी। शालिनी को कुएं से आने वाली आवाज़ से डर लग रहा था। उसने सोचा, कहीं कुएं से आने वाली आवाज़ ने तो उन्हें कुछ नहीं कर दिया। उसने गांव वालों को उस आवाज़ के बारे में बताया, जिसके बारे में जानकर गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने अगली सुबह कुएं के बारे में पता लगाने का फैसला किया। अगली सुबह सारे गांव वाले उस कुएं के आसपास इकट्ठे हो गए और एक आदमी कमर में रस्सी बांधकर कुएं में कूद गया और अंदर छानबीन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। वासुदेव और निवेश भी नहीं। शाम तक दोनों को ढूंढने की पूरी कोशिश की गई, पर दोनों ऐसे गायब हो गए थे जैसे कोई उन्हें निगल गया हो। शालिनी और कामिनी अपने पति की गुमशुदगी से बहुत चिंता में थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। निवेश और वासुदेव की तलाश जारी थी। 2 दिन के बाद कुछ औरतें उसी कुएं के पास पानी लेने आई हुई थी। तभी एक औरत अचानक से चीखी। उसकी चीख सुनकर और औरतें डर गईं। जो औरत चीखी वो बुरी तरह से कांप रही थी, जबकि बाकी औरतें जानना चाहती थी कि वो चीखी क्यों। तब उस औरत ने अपनी बाल्टी उन लोगों को दिखाई, जिसमें एक कटा हुआ हाथ आ गया था। उसे देखकर सबका दिल दहल गया और औरतें भागते हुए गांव पहुंची। ये बात आग की तरह वहां फैल गई और गांव के आदमी कुएं के पास आ गए। और जब उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो उन्होंने जो मंजर देखा वो देख सबका खून जाम हो गया। कुएं के अंदर वासुदेव और निवेश दोनों की लाशें उल्टी तैर रही थी। गांव वालों की तो उन्हें निकालने की हिम्मत भी नहीं हुई, लेकिन 2 आदमी जैसे तैसे हिम्मत करके दोनों की लाश को बाहर लेकर आए। उनकी लाश की हालत देख शालिनी और कामिनी जोर जोर से रोने लगी। दोनों के हाथ और पैर कटे हुए थे, आंखें फूट गई थी, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, जगह जगह नाखूनों के निशान थे और शरीर पूरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे कि उनका खून ही किसी ने चूस लिया हो। गांव वाले थरथरा गए थे। अगले ही दिन उसी जगह पर फिर सारे गांव वाले वापस इकट्ठे हुए और साथ में एक महाराज भी थे, जो कुएं को चारों तरफ से लाल धागे से बांध रहे थे। उन्होंने कहा, यहाँ यक्षिणी का साया है, इस कुएं को बंद करना होगा। याद रहे कि कोई भी मर्द इस कुएं के पास रात के समय नहीं आएगा और कभी भी अकेले यहाँ से नहीं गुजरेगा। यक्षिणी मर्दों के खून की प्यासी है। उनकी बात सुनकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब कोई चारा नहीं था, इसलिए उसी दिन कुएं को मिट्टी से बंद करने का काम शुरू कर दिया गया। न जाने उस गहरे कुएं को बंद करने में कितने दिन लग गए होंगे।
मिट्टी से उसे बंद करने के बाद कुएं के ऊपर लकड़ियों के पट्टे भी रख दिए गए और उस पर कटीली झाड़ियाँ भी रख दी गई ताकि कोई उस कुएं के पास ना आए। गांव वालों के पास पीने के पानी का और कोई सोर्स नहीं था, इसलिए सभी लोगों को वो गांव छोड़ना पड़ा और कहीं और जाकर बसना पड़ा और वो गांव वीरान रह गया। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके बताइए और इस स्टोरी को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नई स्कैरी स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलती रहे।